फिर से आप सबका एक क्वेश्चन और एक कॉन्सेप्ट में स्वागत है। आज हम लोग पॉइंट बेस्ड क्वेश्चन जो रेशियो और प्रोपोर्शन में बनते हैं उसका आज कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो तो कैसे बनेगा, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है, एक थैले में 2 रुपया, 1 रुपए और 50 पैसे, यानी 2 रुपए, 1 रुपए और 50 पैसे की सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया है आपको। 3, 4 और 5 का अनुपात दिया है। ठीक है, सिक्के की संख्या एक्चुअली में इतने है नहीं, इतना रेशियो में वो है। ठीक है, यदि थैले में कुल धनराशि 250 रुपए हो तो उसमें 1 रुपए के कितने सिक्के हैं ये आपको बताना है। तो इस केस में सबसे पहले जो दिया रहता है, यानी कि क्या दिया हुआ है, तो आपको 2 रुपए का कितना दिया हुआ है और फिर 1 रुपए का दिया हुआ है। जो जो दिया है उसे हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं और फिर 50 पैसे दिए हुए हैं। ठीक है, ये जो दिए हुए हैं। अब मान लीजिए कि ये जो रेशियो दिया हुआ है 3, 4, 5, हम लोग मान लेते हैं कि ये जो रेशियो आपको दिए गए हैं 3, 4, 5, तो हम लोग मान लेते हैं कि ये आपके रेशियो नहीं बल्कि ये आपके पैसे हैं। मान लीजिए कि ये आपके पैसे होते तो कितना होते हैं, अगर ये 3 एक्चुअली 3 ही सिक्का होता और ये 4 ही होता और ये 5 होता, ये जो अनुपात दिया है वही हम लोग यहाँ पे ले लिए। तो इस हिसाब से आपका टोटल पैसा कितना होता है। 2 रुपए के 3 सिक्के अगर होते तो ये 6 रुपया हो जाता। 1 रुपए के अगर 4 सिक्के होते तो ये 4 रुपए हो जाता और फिर 50 पैसे के अगर 5 सिक्के होते तो ये आपका 2.5 रुपये हो जाता है। ठीक है, और ये 3, 4, 5 कहां से है, यही जो रेशियो दिया हुआ है 3, 4, 5, ध्यान दीजिएगा यही वाला है। ठीक है, 3, 4, 5। तो अब देखिए, अब अगर ये सब हमारा पैसा होता तो जुट के कितना हो जाता, 6, 4, 10, 10, 2, 12 रुपया 50 पैसा, यानी कि 12.5 रुपये होते। यानी ये रेशियो ना होकर पैसा इतना इतना सिक्का होता तो इतना होता, पर हमें तो रेशियो दिया हुआ था, तो यानी कि रेशियो का ये जो है ये वैल्यू निकल गया। तो हमारे पास अभी एक्चुअली में वैल्यू कितना है, पैसा कितना कर रहा है टोटल, उसने कहा 250 रुपए आपके हैं। कितने हैं, 250 रुपए। यहाँ पे देखिए 250 रुपए है। हमारा कितना आ गया, 12.5 रुपया। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये दशमलव हटाने के लिए आपको यहाँ पे 1 जीरो बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल, नीचे से दशमलव हटा तो ऊपर दशमलव के बाद 1 अंक था तो 1 जीरो, इसमें समझाने की जरूरत नहीं है। अब ये कट गया आपका 20 बार में, यानी कि आपका जो रेशियो का वैल्यू आया वो आ गया आपका 20। और अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे आपका पूछ किसका रहा है, तो 1 रुपए के कितने सिक्के, 1 रुपए का यहाँ पे क्या आया था अनुपात में 4, 20 आपका वो रेशियो का वैल्यू आ गया, यहाँ पे है 4। तो इसमें अब आपको सिर्फ 4 से सीधे मल्टीप्लाई कर देना है। तो 20 चौके 80, जिसका पूछेगा, अगर इससे पूछता तो 5 से, इससे पूछता तो 3 से, जिसका पूछता उसका मल्टीप्लाई कर देना है। तो 80 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 1 रुपए के कितने सिक्के होंगे, इसमें 80 होंगे। तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपका बनेगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, तो मैं समझता हूं कि अब ये आपको क्लियर होगा और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलते चल रहा है। सिलेक्शन पाठशाला टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, सिलेक्शन पाठशाला से। अगर आपको नहीं मिले तो आप कमेंट करेंगे तो मैं नीचे रिप्लाई भी कर दूंगा। ठीक है, तो इसका पीडीएफ भी वहां पे मिलते चलेगा और ये सीरीज चलते रहेगा इसी प्रकार से। और इसी तरह से आपको एक मजाक में एक कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते चलेगा अच्छे से। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।